हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सीबीएसई बाय प्रिया नारायण। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है वर्ड प्रॉब्लम का। लास्ट वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाई थी, एक्चुअली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दिया है। हमने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लास्ट के दो क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों भी अगर आप कर लेते हो तो 100% आपके स्कूल बोर्ड्स में तो आएगा ही, साथ साथ आपके फाइनल टर्म 2 में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इस वीडियो को कंप्लीट करो, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर की कलेक्शन लेकर आऊंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, एंड वीडियो को फुल देखना, नोटबुक में नोट करो, और क्लास के बाद यानी लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बने। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अब देखो, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सिर्फ एक या तो x या तो y थ्रू आउट यूज कर सकते हो, ठीक है। पर मान लेते हैं x के टर्म्स में ही लिख लेना पूरी इक्वेशन, पर 2 मिनट के लिए मान लो कि आपके जो नंबर्स हैं, लेट नंबर्स बी x एंड y। तो आपको बोला है कि सम ऑफ टू नंबर इज 15, यानी कि x प्लस वाई है 15। तो एक नंबर अगर x है तो y यहां से कितना आ जाएगा, 15 माइनस x। यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, 15 माइनस x। तो आपको बोला है कि उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 3/10 है। रेसिप्रोकल्स मतलब उनको उल्टा कर दो, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 3/10। अब देखो, आपके पास इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल्स दो हैं, तो आपको या तो सबको x में चेंज कर दो या y में चेंज कर दो, तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। अब क्योंकि एग्जाम में तो आपको मालूम नहीं होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि कहाँ का क्वेश्चन है। वैसे अब तो क्लियर है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आ नहीं रहा। पर जब एक इक्वेशन होती है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रही, यानी कि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा x के टर्म्स में या y के टर्म्स में। अब मान लिया एक नंबर तो x है और y क्या निकाला हमने, 15 माइनस एक्स। तो 1/15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/10। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 15 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये होगा एलसीएम, यही होगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/10। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गए। अब देखो, ये इधर कर रही हूं मैं, 15/15 इंटू एक्स 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये 3 को इधर ले आओ क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कट जाएगा। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो 50 इक्वल्स टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। इनको इधर ले आओ क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव रहे तो अच्छा, वरना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के पास आपके दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन से करो यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या डिटर्मिनेंट से करो। अगर मान लो डिटर्मिनेंट से करते हो तो देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, कुछ नहीं है यानी 1 है। बी क्या हो जाएगा, एक्स के साथ -15 है और सी 50 हो जाएगा। इसको नोट करो और जिनको आता है वो निकालो, जिनको आता है वो एक्स की वैल्यू निकाल लो। पहले डी की निकालो, एक्स की फिर निकालना। जल्दी करो, बोर्ड इरेज कर दो। अब देखो, यहाँ ये इरेज कर रही हूँ मैं।
अब देखो क्या करेंगे, x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था x। तो x इक्वल्स टू b कितना है माइनस ऑफ -15 प्लस माइनस रूट अंडर बी कितना -15 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, x इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस रूट अंडर 225 माइनस 200 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2, यानी कि 15 प्लस माइनस रूट 25 कितना होता है 5 अपॉन 2। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस लो दूसरी बार माइनस लो, ये रेस कर रहे हो। जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करके लिख लो। तो एक बार x को हम प्लस लेंगे यहाँ पे, तो एक बार तो हो जाएगा 15 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 20 अपॉन 2 यानी कि 10, और दूसरी बार हो जाएगा 15 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5, यानी कि आपकी x की वैल्यू 10 लो या 5 लो कोई बात नहीं। x अगर 10 या 5 होगा तो y कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 करो तो 5, और अगर 5 ले लोगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है, निकाल लिया हमने। तो एक नंबर 5 है तो दूसरा 10, अगर पहला 10 तो दूसरा 5। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो मिनटों में हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको पहले तो x निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छे से करो, क्वेश्चंस को रिपीटेडली करो तभी मैथ्स सीखते हैं। अगर किसी को मैथ्स आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसकी मैथ्स ग्रो होगी, जो नहीं करेगा प्रैक्टिस उसकी फॉल होगी। तो आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस कराए हैं उतने सफिशिएंट हैं, और करेंगे अभी क्वेश्चंस, लेकिन अभी तक जितने किए उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करना, पहले एक डायग्राम बनाना है इसमें, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या निकालना है और क्या दिया है। रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल 90 होता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये ए बी सी डी मान लो। अब कुछ डायगोनल सा दिख रहा है तो पहले से ही डायगोनल बना के छोड़ दो। अब देखो क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड तो यही दिख रही है, ये तो लॉन्गर साइड है, ये डायगोनल है, ये शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है कौन, डायगोनल। तो मान लो कि शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 60 मोर देन शॉर्टर साइड, यानी 60 प्लस x या x प्लस 60। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है ये लॉन्गर साइड। यानी आपको पता चल गया BC क्या है, CD क्या है और BD क्या है। तो देखो BCD एक ट्राइंगल बन गया और 90 डिग्री है तो राइट ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसमें x निकल जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, डायगोनल का जो स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। याद है पाइथागोरस थ्योरम 6 से पढ़ते आ रहे हैं
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, वही लिखा। अब बीडी क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 60 दिख रहा है, उसका स्क्वायर। बीसी क्या है, x यानी x का स्क्वायर। सीडी क्या है, x प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करो इसको, तो एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ इस पे, तो ये बन जाएगा 120 x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है तो काट दो, ठीक है। अब इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 900, ये 3600 इधर ले जाओगे तो -3600 प्लस 60x, और इधर है 120x तो इधर ले जाओ तो -120x इक्वल्स टू 0। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2700 -60x, रीअरेंज कर लेते हैं, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -60x -2700। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, करो सॉल्व बाय डिटरमिनेंट मेथड। मैं इधर इसको इरेज करके सॉल्व करती हूँ, डायग्राम बनाने से ना क्लियर रहता है कि क्या बोला है और क्या करना है। अब क्वाड्रेटिक इसकी मैं इधर लगा देती हूँ डिटरमिनेंट मेथड। तो देखो a क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। b क्या है -60, और c क्या है, -2700, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। याद आई डिटरमिनेंट मेथड की इक्वेशन, माइनस b कितना है -60 प्लस माइनस रूट अंडर -60 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -2700 अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस रूट अंडर 3600 प्लस 27 इंटू 4 कितना होगा 108 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 60 प्लस माइनस, ऐड करना है इसको जरा, 108 प्लस 36, 108 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 14 314, और ये 100 अपॉन 2, यही आया। अब देखो ये दिख रहा है 120 का होल स्क्वायर होगा, क्यों 144 तो 12 का होल स्क्वायर होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा तो 120 का होल स्क्वायर है 14400। ये रेस कर रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास फर्दर स्पेस नहीं है, तो ये फर्दर मैं इधर कंटिन्यू करके लिखूंगी। जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करो और लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब इसकी कंटिन्यूएशन में इधर कर रही हूँ, ये देखो 60 प्लस माइनस रूट 14400 क्या सिखाया 120 अपॉन 2। अब इसका मतलब है एक बार प्लस डाल के सॉल्व करो, एक बार माइनस, मैं प्लस डाल के सॉल्व कर रही हूँ एक बार, तो 120/2 यानी कि 180/2 यानी कि 90 आ गया x। और अगर माइनस डाल के सॉल्व करते हो तो 60 माइनस 120/2 तो -60/2 -30। साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, यानी कि हम x की वैल्यू क्या लेंगे 90 वाली लेंगे, ठीक है। तो अब देखो x आ गया 90, तो आपका डायगोनल कितना था, डायगोनल था आई थिंक x प्लस 60, तो x कितना आया है 90, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। और आपका बेस कितना था x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 120।
और हाइट कितनी थी, हाइट हमने x को माना था, ये वाली हाइट, इस ट्राइंगल में ये वाला जो पार्ट था हाइट x को लिया था, यानी कि वो कितना आ गया 60, सॉरी 90, सॉरी 90, x तो 90 आया। सारे डायमेंशंस आ गई है, एक बार देखो दिख रहा है ना, एंड तक दिख रहा है बोर्ड, हाँ देखो अब दिख रहा है, देखो पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। मेन था इक्वेशन बनाना, एक बार इक्वेशन बन गई तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा वो, जिसको हमेशा हम ऐसे रहते हैं कि कैसे सॉल्व करें, एकदम बढ़िया से समझाऊंगी मैं आपको। तो आप भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूं। अभी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन हम सीखेंगे, लिख लो फटाफट इनको, फिर मैं आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ना आप समझना कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है और करना क्या है। और इसके बाद एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल इसको समझना और एक एक लाइन देखना कैसे कर रहे हैं हम इसको। अब देखो ध्यान से, एंड एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन यानी शताब्दी एक्सप्रेस की बात हो रही है, ठीक है, और पैसेंजर ट्रेन कोई सी भी मालगाड़ी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी चलती है, यानी कि अगर मान लो पैसेंजर ट्रेन को 10 घंटे लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को हो सकता है 6 घंटे ही लगे या 5 घंटे ही लगे। एक्सप्रेस ट्रेन है ना तो जल्दी चलेगी, पर इस कंडीशन में उसको 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। यानी पैसेंजर ट्रेन को मान लो 5 घंटे लगते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में मान लो, ठीक है। टू ट्रैवल 120 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशन, यानी 2 स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, और दोनों का डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना 132 किलोमीटर, ठीक है। If the average speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than that of passenger train, तो देखो एक्सप्रेस ट्रेन है तो स्पीड में चलती है तभी तो टाइम कम लगता है, स्पीड में चलती है तो टाइम कम लगता है। तो बोला है कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है, तो अगर मान लो आपकी पैसेंजर ट्रेन का स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन मान लो कि x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, यानी कि 11 x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन चलता है, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। अब क्या बोला, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो ईच ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो टाइम के टर्म्स में बोला है कि उसको 1 घंटा कम लगता है, तो हम जो इक्वेशंस करेंगे उनको टाइम में चेंज कर लो। अब देखो दोनों तो 132 किलोमीटर ही कर रही है ट्रेवल, तो मान लो कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन T1 है मान लो, ठीक है। तो मुझे जरा बताओ, अच्छा एक मिनट ये देखो जरा कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। एक बार देखो जरा, रिकॉर्डिंग ऑन भी की है, हाँ ऑन है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम इधर चला गया, डिस्टेंस इधर आ गया, तो टाइम क्या हो गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। अब देखो तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन T1 लगता है, तो T1 क्या होगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है 132 किलोमीटर और स्पीड क्या है पैसेंजर ट्रेन की x है। तो टाइम कितना आ गया पैसेंजर ट्रेन का 132/x। अब देखो मान लो कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन को जो टाइम लगा है मान लो t2 है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन मान लो t2 है। तो t2 क्या हो जाएगा t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 132 और पैसेंजर ट्रेन को कितना स्पीड लग रहा है x + 11। तो देखो यहाँ से t1 और t2 आ गया। इतना नोट करो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। टाइम के रिस्पेक्ट में था 1 आवर लेस वगैरह बोला था, इसलिए मैंने दोनों को टाइम में चेंज कर दिया। ठीक है, लिख लो इतना, फटाफट लिख लो। फिर हम लिख लेते हैं फाइनली t1 और t2 आया क्या। लिख लो, नहीं लिखा तो पॉज करो बैक करके और फिर लिख लो। तो फाइनली t1 क्या आया हमारा 132/x आया। देखो 132/x और टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन t1 लिया था तो 132/x। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन t2 लिया था तो 132/x + 11। क्लियर। अब देखना जरा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन को यानी कि t2 एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है देन पैसेंजर ट्रेन। यही तो बोलना चाह रही है कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। इक्वेशन बन गई है ना, क्योंकि आपका एक्सप्रेस ट्रेन तो तेज चलता है तो जितना पैसेंजर ट्रेन को टाइम लगता है उससे 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को। अब t2 क्या था 132/x + 11 इक्वल्स टू t1 क्या था 132/x - 1 को इधर ले आओ तो 132/x इस पूरे को उधर ले जाओ -132/x + 11। अब बस इसको सॉल्व करने की देरी है। सॉल्व करो अपने आप x मिलेगा, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड उसमें 11 ऐड कर देना, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड। अब देखो इसका एलसीएम ले लो x × x + 11 ये हो जाएगा 132x + 11 -132 × x। ये इधर आ जाएगा तो x² + x 11x। खोल दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया इसको और इसको खोल दिया x × x x² + 11x इक्वल्स टू इसको भी खोल दो 132x + 132 × 11 कितना होता है 132 × 11 1452 -132x + 132x और -132x कट गया तो कितना आ गया x² + 11x -1452 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं फॉर अ चेंज। तो देखो 1452 कितना आया था जब हमने 132 को 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 132 आता है आई थिंक 12 × 11 और ये 11 को लिख दो। 12 क्या होता है 3 × 2 × 2 × 11 × 11। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करने की 11x आ जाए तो ये बन गया आई थिंक 44 और ये बन गया 33, यानी कि +44x - 33x करेंगे तो 11x जो है फैक्टराइज हो गया है। तो x² 11x को क्या लिख देंगे हम 44x - 33x 44x - 33x -1452 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन लो तो x + 44 - 33 कॉमन लो
तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, सेम ब्रैकेट आगे यानी करेक्ट कर रहे हो, x प्लस 44 और दूसरा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो इधर से तो x आगे कितना -44 और इधर से आगे x 33, तो पॉजिटिव ही होगी स्पीड। तो यानी कि आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड तो आ गई, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड तो आ गई आपकी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? बहुत इजी था, बस थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में ही सोचना पड़ता है, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाना सीख गए तो आराम से कर लोगे, और बाकी लोग इस क्वेश्चन को समझ लो, तब भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट करो, पॉज करके नोट करो, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम अच्छे से कर पाते हैं, और हमें अच्छे से ही सीखना है। तो अच्छे से सीखना है तो लिखो इनको, नोट डाउन करो, पॉज करो, फिर से समझो, मेहनत करो, अच्छा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। फटाफट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे। अब देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में दिमाग लगाने में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनना, कान खोल लो और बहुत अच्छे से देखो इसको। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन कि अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो देखो, आप मान लो कि ये जो है आपका C है, ठीक है, क्लियर। अब स्ट्रीम की यानी वेव्स की मान लो एक सेकेंड के लिए, ये जो स्ट्रीम है यानी वेव्स है, अगर मान लो कि आपका बोट जो है 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो, इन वेव्स की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड मान लो, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला है कि बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको ध्यान से समझना। अब देखो, अगर मान लो आप अपवर्ड्स जा रहे हो, अपवर्ड्स को ऐसे समझना कि सीढ़ियां चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ते हो तो थकान महसूस होती है ना, यानी कि लगता है कि स्पीड कम हो रही है। उतरते जल्दी हो या चढ़ते जल्दी हो? ऑब्वियसली सब लोग उतरते जल्दी हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि चढ़ने में आपकी स्पीड कम होती है, यानी अपस्ट्रीम जाओगे तो आपकी जो स्पीड होगी, अपस्ट्रीम जाने में जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि बोट जा रही है इधर, स्ट्रीम आ रही है इधर, तो स्पीड डिक्रीज होगी ना, ऐसे ही समझो इसको। अपस्ट्रीम जाने में स्पीड डिक्रीज होती है, तो स्पीड डिक्रीज कब होगी? जब बोट जा रही है इधर और स्ट्रीम आ रही है इधर, तभी तो आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज, यानी 18 माइनस एक्स। स्पीड डिक्रीज तो आप आपके बोट के स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो, कम हो गई ना स्पीड, कुछ भी रहा होगा एक्स तो कमी होगी ना माइनस करने पे स्पीड, ठीक है। स्पीड आती है अपवर्ड जाने में 18 माइनस एक्स। अब अगर हम बात करें नीचे जाने में यानी डाउनवर्ड्स, सीधे जल्दी उतर जाते हो ना, तो इसको ऐसे समझो कि बोट भी जा रही है इधर और स्ट्रीम भी आपकी यानी वेव्स भी इधर जा रही है, तो वेव्स एक तरीके से बोट को हेल्प कर रही है तेज चलने में, है ना। यानी कि अगर आप डाउनवर्ड जाओगे तो आपकी जो स्पीड होगी
बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो ना? नीचे जाओगे यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होती है डाउनवर्ड में, और अपवर्ड में स्पीड डिक्रीज होती है यानी माइनस कर देना। ठीक, और ऑब्वियसली आपकी जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट से कम ही होती है। ठीक है, इसलिए 18 माइनस एक्स किया है। अब देखो वापस ये क्वेश्चन जो है वो टाइम के उसमें बोला है, तो स्पीड आ गई, डिस्टेंस पता है, ये जो बोट ये जो नदी है पूरी वो कितनी है 24 किलोमीटर है मान लो। ठीक है, मान लिया नदी है, ठीक है 24 किलोमीटर की है। अब देखो टाइम कितना लगता है अपस्ट्रीम जाने में, टाइम कितना लगता है अपस्ट्रीम जाने में। तो टाइम क्या होता है, क्या सिखाया था मैंने आपको, दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, टाइम जो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। तो टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम जाने में, डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है सेम डिस्टेंस, और स्पीड कितनी लग रही है अपस्ट्रीम जाने में 18 माइनस एक्स, और टाइम कितना लग रहा है डाउनवर्ड आने में, डाउनवर्ड आने में अपस्ट्रीम लिख दिया, अपवर्ड लिखना था मुझे, सॉरी अपस्ट्रीम बोला है, उफ ये क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम बोला है और ये डाउनस्ट्रीम बोला था। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है 18 प्लस एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया, टाइम निकाल पाए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। अब बस इक्वेशन बनानी तो आती है, इक्वेशन तो अभी लास्ट उसमें बनाई है आपने क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, देखो अब इक्वेशन बना लेते हैं। द मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go upstream, यानी कि चढ़ने में यानी अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम जाने में, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम है वो 1 घंटा ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइम टेकन टू कम डाउनस्ट्रीम, यानी कि ऊपर जाने में उतना टाइम लगता है जितना नीचे आने में लगता है प्लस 1 आवर। अगर मान लो ऊपर जाने में 12 घंटे लगते हैं तो नीचे आने में 11 घंटे लग रहे हैं, यानी कि नीचे आने में 11 तो ऊपर जाने में 12। ठीक है, तो ये बन गई। अब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। सॉल्व करो, दोनों को एक साइड ले आते, -24 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। एलसीएम क्या होगा, कुछ गलत किया, हाँ 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 24, 18 प्लस एक्स -24, 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सॉल्व कर ले इसको, सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व तो करने में एक्सपर्ट हो गए हो, अब करो खुद से सॉल्व, खुद से सॉल्व करो जल्दी। कैसे करोगे सॉल्व, 24 इंटू 18 बताओ कोई मुझे, 24 इंटू 18 कितना होता है, 24 इंटू 18 कर लो ना, 24 इंटू 18 432, यानी कि 24 इंटू 18 432 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 वापस 432 प्लस 24x अपॉन, अब देखो ये क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 के इक्वल है। अब देखो ये दोनों कट गए, तो 24x प्लस 24x कितना 48x अपॉन 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324
इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 324 था क्या, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रही हूँ, तो 18 इंटू 18 था, 18 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, और ये वाला भी 18 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये हो गया आपका 9, कैसे कर दो इसको फैक्टराइज, 3 3 3 27 को एक साथ लिख देते हैं, और इसको 27 को नहीं 54 को 3 3 3 और 2 इनको साथ लिख देते हैं, तो 54 और ये बन गया 6। तो क्या करें 54x माइनस 6x 48x है ना, आ गया। तो यानी 48x को कैसे स्प्लिट करेंगे, 54x माइनस 6x इक्वल्स टू 48, क्या लिख दिया माइनस 324 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लो तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लो तो x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। हो गया, इसको इरेज कर दूं, चलो देखो कितने में ही हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया x माइनस 6, दूसरे में x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया आपका 1 से 6 और 1 से माइनस 54, माइनस 54 तो हो नहीं सकता, तो x कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और ये किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। देखो करेक्ट है बिल्कुल, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसे ही बिल्कुल करना है। अपस्ट्रीम जाने में हमेशा स्पीड कम हो जाती है, डाउनस्ट्रीम आने में स्पीड हमेशा ज्यादा हो जाती है, और बिल्कुल टाइम के उसमें दिया है तो टाइम के उसमें हमने कन्वर्ट किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मैंने फैक्टराइजेशन से इसलिए किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि ये मेरे को बहुत बड़ा लग रहा था सी कि माइनस 324 है, मल्टीप्लीकेशन बड़ी हो जाती। आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जितने भी की हैं, जिसमें कि लास्ट 2 क्वेश्चंस है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप देखना आपके प्री बोर्ड्स में जरूर देंगे, 100% गारंटी है। जितने भी प्री बोर्ड्स हुए थे लास्ट ईयर सब में ये क्वेश्चन था, 100% ये क्वेश्चन देते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि समझ नहीं आता कि हम कैसे करें, तो बिल्कुल इनको प्रैक्टिस करना। वीडियो देखते हो तो नोट डाउन करके देखा करो और उनको रिवाइज करो, 2 प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर नहीं आता बच्चों तो कमेंट करो कि नहीं आ रहा समझ, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत सिंपलर कोई वीडियो डाल दूं, कुछ भी जैसे भी हेल्प करना होगा आई विल डू दैट। पर आप पढ़ो, नोट डाउन करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको फास्टेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए कि ड्रीम सीबीएसई बाय प्रिया नारायण पे वीडियो आ गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि मैं फटाफट आपके प्रीवियस ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कलेक्शंस लेकर आऊंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।